दोस्तों अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जब वो गौरी गोपाल आश्रम में अपनी गद्दी लगाते हैं और वहाँ पे अपने भक्तों के सवालों के जवाब देते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे भक्त भी आते हैं जिनके सवाल आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि ऐसे भक्त यहाँ पे क्यों आते हैं और क्यों अपना टाइम पास करते हैं। और जो वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाती हैं और उनको भी लोग देखते हैं और वो ऐसे सवाल पूछते हैं जो बिल्कुल टाइम ऑफ वेस्ट है। जैसे उनका बस नहीं चलता है, वो तो ये भी पूछ लें कि गुरुजी हम दिन में कितनी बार पेशाब करने जाएँ, और ऐसे सवाल पूछेंगे कि खाना कैसे खाएँ? तो आप खुद देखिए इस वीडियो में कैसे-कैसे भक्त आते हैं और कैसे-कैसे सवाल पूछते हैं। सब। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बोले लड्डू गोपाल को किस टाइम सुला सकते हैं? आप कितने बजे सोते हैं? हम तो 10 बजे सोते हैं गुरु जी। बस 9 बजे उन्हें सुला दो, 8 तो बजे जैसा सुला सकते तो नहा धोआ के सुलाए। मतलब कि जैसे मतलब जोन दे है वो दिन नहीं सुला सकते, कान्हा जी को छू सकते हैं। सुनो, सुबह नहाते हो ना? हाँ ऐसा है कि यदि आप दिन में, हाँ गुरु जी, हम कथा में बताते हैं ना कि लघु शंका जाओ तो जी 4 कुल्ला कर लो, 5 करते हैं गुरु जी। फिर आप शुद्ध हैं। शौच करने जाओ तो स्नान, यदि आपने दिन भर में शौच करके स्नान किया है तो फिर स्नान कर चुके हैं, फिर हाथ पांव धुल के भगवान को सुला दीजिए। यदि आपने शौच किया और स्नान नहीं किया तो फिर स्नान जरूर करना चाहिए। तो शौच करने के बाद स्नान करना चाहिए। और आप यदि ये नियम फॉलो करते हैं तो शाम को केवल हाथ पांव धुल के ही भगवान को सुला दिया। तो दोस्तों आपने इनका सवाल सुन लिया कि लड्डू गोपाल को किस टाइम सुलाना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, आप सोते हो उस टाइम सुला दो, उससे आधे घंटा पहले 1 घंटा पहले सुला दो। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सो जाओगे उसके बाद वो सुलाने को बोलेंगे। तो दोस्तों ये बिना दिमाग के सवाल पूछे जाते हैं गुरुजी से, और तभी गुरुजी उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं और वो फनी मोमेंट बन जाता है अपने आप। दीक्षा लिया है गुरु, सब नियम पालन करते हैं। फिर आपको शाम को हाथ पांव धुल के ही भगवान को सुला देना चाहिए। गुरु जी आपको जैसा कोई कथावाचक नहीं है, आपको जैसे इतना आवाज अच्छा है ना कि मत पूछिए। आपको जैसा किसी का आवाज नहीं है, आपको जैसा किसी का आवाज नहीं है। बोलता है सबको, मगर मतलब कि बोलते हैं मतलब कि जैसे बोली में जैसे लड़खड़ाहट भी रहता है, आपका आवाज क्लियर रहता है। मतलब सवाल तो उल्टे सीधे पूछते ही हैं, उसके बाद भी अगर तारीफ भी करते हैं ना तो कुछ इस तरीके से करते हैं गुरुजी खुद शर्मिंदा हो जाते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया। गुरुजी के ज्ञान की बात करो कि आप गुरुजी जो बताते हो बहुत अच्छी बातें बताते हो, या फिर आप सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो, या फिर भागवत से रिलेटेड उन्हें बताओ, लेकिन नहीं, आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया है। ये आप सबका आशीर्वाद और प्यार है। गुरु सभी गुरु माँ से मिलना है गुरु जी। सभी की आवाज अच्छी है, सभी अच्छा कर रहे हैं। गुरु जी मिल लेना अंदर, गुरु माँ से मिलना है। मिल लीजिएगा। गुरु जी जी हम लोग दिल्ली से आए हैं। एक्चुअली मुझे बस ये बोलना है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आज सच में। मतलब हम एक्सपेक्टेड नहीं था आपसे मिलना। हम लोग ट्रिप पे आए थे दिल्ली से जयपुर एंड उदयपुर के लिए। देन हम लोग का जयपुर में ऑल ऑफ एंड सडन हमारा ट्रिप चेंज हो गया, एंड देन हमने मूव ऑन किया जयपुर से आगरा एंड वृंदावन। एंड जब हमने वृंदावन में अपनी गाड़ी लगाई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया यार, ट्रिप था जयपुर से वृंदावन था या दिल्ली था, या फिर मूव ऑन किया आगरा, फिर आगरा से वृंदावन, क्या कन्फ्यूजन है यार। तो दोबारा देखता हूँ। उसके बाद हमने एक्चुअली सीधा आपके यहाँ पर ही लगाई, मतलब इस प्लेस पे आने के लिए, आश्रम में आने के लिए, आपसे मिलने के लिए। हमने सोचा नहीं था, सच में भगवान की कृपा है, कृष्ण जी की कृपा है, पता नहीं कैसे, पर आज हम आपके सामने हैं। सोचा ही नहीं था कि आपके दर्शन होंगे। आपने माताओं का दर्शन करके और नीचे प्रसाद पाइएगा, सभी को प्रसाद पवाइए जितने लोग हैं, और सब यहाँ जितनी सेवाएं चलती हैं ना, वृद्ध माओं का दर्शन भी करिएगा भी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। कोई सवाल हो तो बताइए। हमें कृष्ण जी से बहुत कुछ मिला है लाइफ में। हम थैंकफुल हैं भगवान जी के कि उन्होंने हमें। गुरुजी पूछ रहे हैं कोई सवाल हो तो बताइए, लेकिन वो थैंकफुल हैं, बहुत कुछ मिला है आपका, वो ये क्या यार, सब कुछ दिया है, बस आपसे आशीर्वाद आज मिल गया, उसके लिए थैंक यू। और मेरी सिस्टर को एक सवाल है, हमें बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे। मुझे नहीं पता उसका आंसर, पता नहीं किसी के पास है या नहीं, क्योंकि एक्चुअली मेरी सिस्टर की डॉटर है, तो वो बताएगी आपको, मैं शायद ना बता पाऊँ ठीक से। राधे राधे गुरुजी। मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके, और मैं बहुत एक्साइटेड थी। एक्चुअली मेरी बेटी है। बताओ बताओ। अब उसने भी रोते रोते बता नहीं पाया, माइक फिर उसी ने ले लिया है, अब यही बताएगी फिर दोबारा से। गुरुजी एक्चुअली इसकी डॉटर है, सेकंड डॉटर है ये। तो ये जब बॉर्न हुई थी, ये 8 या 9 मंथ्स की थी, तो ये बोलने लग गई थी, और टाइमली इसने चलना भी शुरू कर दिया था। अभी ये 1 ईयर की हुई नहीं थी, ये बोलने लग गई थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये लोग दिल्ली से देहरादून शिफ्ट हुए थे जीजू के काम की वजह से,
और 1 ईयर के बाद ही जस्ट इसके ये बोलना बंद हो गई और आज ये 6 साल की है। ये सब बिल्कुल परफेक्टली ठीक है ये लड़की हमारी, लेकिन ये बोलती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बोलती। ये आप जी को बहुत मानती है, भगवान जी को बहुत मानती है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए, हमसे क्या मिस्टेक हुई है नहीं पता। इन्होंने एक्चुअली सब कुछ करके देख लिया है, बट क्या है कि कुछ रह गया है। वो क्या रह गया वो हमें लग रहा है शायद आप बता पाओगे और कुछ हेल्प मिलेगी इनको इनकी लाइफ में। गुरुजी भी सोच में पड़ गए कि अच्छा ये सवाल था। और वो जो छोटा सा बच्चा है ना गोद में, वो भी माइक लेना चाह रहा है। पूरा खानदान गुरुजी से माइक पे बात करना जरूर चाहता है। और इन्होंने कितने घुमा फिरा के कहा। ये मोमेंट जो है ना वो इमोशनल है, लेकिन इसे फनी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो कहे तो सही रहा है। लेकिन जो तरीका है ना इनका हर एक माइक लेने का और ये वो करने का, या तो ये टीवी पे आके चमकना चाहते हैं इस तरीके से। तो पहले ये बोलने लग गई जल्दी से और फिर बोलना बंद कर दिया। यस भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। बिहारी जी, जो भी कोई दोष जीवन में होते हैं भगवान ही, तो भगवान के चरणों में बेटी को बिहारी जी का दर्शन करने गए? हाँ जी गए थे। तो बिहारी जी के चरणों में ही उसको समर्पित कर दीजिए कि प्रभु आप अब इसे ठीक कीजिए, भगवान के हवाले करिए और निश्चिंत रहिएगा। जब बिहारी जी के चरणों में आप समर्पित सर्वा वही करेंगे सब कुछ। थैंक यू गुरुजी, हमारा लग रहा है सफल हो गया ना। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो करते थे, करते हैं और करते ही रहिएगा। यही हम चाहते हैं आपसे। जब तक आप हो, आपके बाद जो भी होगा वो इसी को कंटिन्यू रखें, ताकि हज़ारों करोड़ों अरबों लोगों को खाना, जगह, रहना, ठंड में सब कुछ मिलता है। थैंक यू। खुश रहिए। गुरुजी मेरी बड़ी बेटी है, ये एक बार बात करेगी। राधे राधे गुरु। ओ बहनचो यार, इनके खानदान में एक बेटी और रहेगी अभी इनसे बात करने के लिए। अब उसने माइक ले लिया, अब ये 2 घंटे मूड खाएगी। चलो देखते हैं ये क्या बोल रही है। जी मेरा एक सवाल था कि जब श्री कृष्ण खुद ताकतवर थे इतने, तो उन्होंने भीम से जरासंध को क्यों मरवाया था? क्योंकि भीम ने कृष्ण से युद्ध करने के लिए मना कर दिया था। बोले मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। और योद्धा इनकी फैमिली के चक्कर में ना गुरुजी अपना ज्ञान भूल गए और कह रहे हैं भीम ने कृष्ण से युद्ध करने के लिए मना कर दिया था, जबकि उन्हें जरासंध को बताना था कि जरासंध ने कृष्ण से युद्ध करने के लिए मना कर दिया था। तब तक युद्ध नहीं करता जब तक सामने वाला योद्धा युद्ध करने के लिए, आप हमसे लड़ने को तैयार ही नहीं है तो हम कैसे लड़ें भाई? जबरदस्ती नहीं होती ना। युद्ध होता है धर्म युद्ध, तो धर्म युद्ध में जबरदस्ती नहीं होती। आप यदि हमसे तैयार हैं, भगवान श्री कृष्ण बोले तो थे कि हमसे लड़ो, बोल दिया जरासंध ने कि हम आपसे नहीं लड़ेंगे, आप से नहीं लड़ेंगे, भीम से लड़ेंगे। हाँ, तो 17 बार भगवान ने हराया था। अब गुरुजी ने सब कुछ बता दिया ना आपको। अब ये माइक है वो रख दो। तुम्हारा क्या, तुम तो ये पूछने लगोगे कि भगवान कृष्ण ने कंस को क्यों मारा था, भीम से क्यों नहीं मराया था। तुम्हारे सवालों का क्या ठिकाना है बहन, जो कुछ भी पूछोगे तुम तो। उसको एक बार भगवान 18वीं बार मैदान छोड़ के भाग गए। जी रणछोड़दास। तो जरासंध को लगा कि आप तो हमसे हार गए हो, अब वो हार गए हो, मैं जीता हूं, तब मैं ये जीत अपनी बरकरार रखना चाहता हूं। भाई फिर से लड़ा, कहीं आप हरा दिए तो फिर मैं हार जाऊंगा। क्या आपको क्रोध आता है? हमें? हाँ आता है। आप उसे संभालते कैसे हैं? आप उसे कंट्रोल कैसे करते हैं? मुस्कुरा के। अगर बहुत कोई टफ सिचुएशन हो, आप उसमें कंट्रोल। तो बहन जी, आप क्या गुरुजी के मुंह से सुनना चाहती हो कि गुरुजी गोलीबारी करते हैं या फिर लात मुंह से चलाते हैं, यही सुनना चाहती हो आप?